वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। वेलकम टू GX। तो देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या पूरी फिल्म में जो हमें देखने को मिला वो क्या वाकई में सच था, या फिर ये सब हमारी आंखों का धोखा था और एक तरीके से इस फिल्म ने हमारा पोपट बना दिया। आखिर क्या है सच्चाई? तो देखिए, असल में सच्चाई ये है कि पूरी फिल्म में जो हमको देखने को मिलता है वो असल में सच नहीं बल्कि एक झूठ है, किसी की मनगढ़ंत कहानी है जिसमें हम फंस कर रह जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सच्चाई तभी खुलती है जब फिल्म का एंड आता है, जहाँ पर हमें व्हील चेयर में एक आदमी देखने को मिलता है, वही एक्ट्रेस का ड्राइवर, जो कि आईने में देखता है। तो हमें ये बात पता चलती है कि हमें जो देखने को मिला वो असल में वो नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है, जो कि यहाँ पर लाया गया है कन्फेशन के लिए, ताकि वो सच्चाई कबूल करे, अपना जुर्म कबूल करे और सबके सामने सच्चाई लाए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। क्या उसी ने खून किया था या फिर किसी और ने? क्योंकि उसकी मेंटल हालत अभी ठीक नहीं है, उसी वजह से उसे लोगों के सामने यहाँ पर लाया गया है ताकि वो सच्चाई लोगों को बता सके और अपना जुर्म कबूल कर सके। तो देखिए, यहाँ पर ये जो हमें एक मोटा सा आदमी जो देखने को मिलता है, जो कि पहले ऐसा लगता था कि एक्ट्रेस का ड्राइवर है, बाद में हमें सच्चाई पता चलती है कि वो नहीं बल्कि वो एक मोटा सा आदमी है। वो असल में कोई और नहीं बल्कि टिमोथी है। जी हाँ, वही बच्चा जो हमें पूरी फिल्म में नज़र आता है, डरा डरा हुआ, सहमा हुआ। और देखिए, ये जो कैरेक्टर है असल में यही कल्प्रेट है। क्यों? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो आपने पूरी फिल्म में देखा वो असल में और कुछ नहीं बल्कि उसी की बताई गई एक कहानी है। जब वो कन्फेस कर रहा होता है, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको वो बता रहा होता है वो घटना कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, और वही जो कि हमें पूरी फिल्म में नज़र भी आता है। यानी कि वही कहानी जो कि हमें पूरी फिल्म में दिखाई देती है। और अगर आप एक बात नोटिस करोगे कि पूरी फिल्म में दो कैरेक्टर हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिखाए गए हैं और जिन पर शक बिल्कुल भी नहीं जाता, बाकी सभी कैरेक्टर्स पर शक जाता है सिवाय इन दोनों को छोड़कर। पहला एक्ट्रेस का ड्राइवर और दूसरा टिमोथी, बस ये दो कैरेक्टर को छोड़कर। और ये दोनों ही इंसान कोई और नहीं बल्कि ये वही मोटा सा व्हीलचेयर में बैठा हुआ इंसान होता है। और इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली बीमारी भी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बात तो साबित हो जाती है कि वो जो हमें एक्ट्रेस का ड्राइवर जो कैरेक्टर देखने को मिलता है वो बस असल में एक मनगढ़ंत कैरेक्टर है टिमोथी के दिमाग का। और ये सब जो कहानी पूरी फिल्म में हमें देखने को मिलती है वो असल में सिर्फ उसके दिमाग की उपज है। क्यों? ताकि वो बच सके। और हमें उसकी चालाकी तब पता चलती है कि वो एक चालाक इंसान भी है जो खुद को बचाना और दूसरों को मारना बढ़िया से भी जानता है। फिल्म के एंड में जहाँ पर वो एक बस या फिर वैन उसे ले जा रही होती है, फिर अचानक से वो डेंजरस हो जाता है और जो उसे बचाने वाला वकील होता है उसे ही मार डालता है। तो यहाँ से हमें एक बात यहाँ पर समझ में आ जाती है कि ये जितना मासूम इंसान है टिमोथी, उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी। तो आपको यहाँ पर क्लियर तो हो ही गया होगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि ये सब जो हमें पूरी फिल्म में देखने को मिला वो मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ये जो कहानी है वो टिमोथी ही सबको बता रहा होता है। इसके अलावा जो दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा इनोसेंट, वो दोनों कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि टिमोथी ही है। और जो एक्ट्रेस का ड्राइवर है वो सिर्फ उसके दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर जो फिल्म के एंड में देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से अपने ही वकील को मार डालता है जो कि उसे बचा रहा होता है। तो यहाँ पर उसके मेंटल हेल्थ और उसके स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक और कितना ज़्यादा चालाक इंसान भी है, जो किसी को किस तरीके से मारा जाए ये भी जानता है और कैसे खुद को बचाया जाए ये भी अच्छी तरीके से जानता है। और यहाँ पर इस फिल्म में उसने खुद को बहुत बढ़िया तरीके से बचाया भी है, यहाँ पर हमें देखने को ये भी मिलता है। तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि असल में यहाँ पर कल्प्रिट कौन है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि टिमोथी जो कि इतना मासूम सा बच्चा था वो आखिर ऐसा हुआ कैसे। दरअसल फिल्म में जहाँ पर उसका सौतेला पिता उसके बारे में बता रहा होता है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो बताता है कि कैसे
उसका जो असली पिता होता है वो उसकी माँ और उसे छोड़कर चला गया था उसके बचपन में ही, और हो सकता है कि इसी वजह से उसकी जो मेंटल हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जो उसका असल पिता था उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सौतेला पिता जो कि काफ़ी अच्छा था और उसकी बहुत केयर भी करता था, उसकी माँ की भी और टिमोथी की भी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं टिमोथी अपने सौतेले पिता से उतना ज़्यादा जुड़ नहीं पाया था, जितना कि शायद अपने असली पिता से जुड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं यही एक वजह थी उसकी मेंटली अनस्टेबल होने की, जिस वजह से वो इतना खतरनाक हो गया और उसके बाद वो एक खूनी बन बैठा। तो मुझे लगता है कि यही सब है इस फ़िल्म को लेकर मेरी जो एक्सप्लेनेशन थी, मेरी जो थ्योरीज़ थी, और मुझे लगता है कि आपके जो भी सारे डाउट्स रहे होंगे इस फ़िल्म से रिलेटेड कि आखिर इस फ़िल्म में क्या हुआ था और आखिर कल्प्रिट कौन था, आपको आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। बस जाने से पहले देखो, मेहनत तो लगी है तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ कर दो यार, करने में क्या जाता है। जोहार।